श्री सद्गुरु महाराज की जय। नमो नमो सद्गुरु नमो। जासम को नयान परम पुरुष होते अधिकार, गावे संत सुजान परम पुरुष होते अधिकार, गावे संत सुजान। श्री सद्गुरु महाराज की जय। परमाराध्य सद्गुरु महाराज गुरुदेव महर्षि संत सेवी परमहंस जी महाराज मंच पर उपस्थित पूज्य गुरुजन, इस पवित्र पंडाल में उपस्थित जलालगढ़ के प्रबुद्ध श्रोतागण, सत्संग प्रेमी महान भावों, माता एवं बहनों, आज हम लोग समापन के समय उपस्थित हैं। इस यज्ञ की पूर्णाहुति होगी और सफलतापूर्वक यह यज्ञ संपन्न होने जा रहा है। गुरु महाराज की बड़ी कृपा रही, 2 दिन से हम लोग सत्संग सुन रहे हैं। यह निर्विघ्न जो संपन्न होता है गुरुदेव की कृपा से ही होता है, नहीं तो पल में प्रलय होएगा, बहुरी करेगा कब, कोई भी घटनाएं दुर्घटनाएं घट सकती है। हम लोग सकुशल सत्संग पूरा करने जा रहे हैं, ये गुरु की बड़ी कृपा है। जो सुचिता देवी हैं उनकी विशेष श्रद्धा का ही कमाल है, और जो हमारे विजय बाबू हैं उनके अंदर जो गुरु भक्ति है, उस भक्ति का भी कमाल कह सकते हैं, जिस कारण से इतना बड़ा यज्ञ संपन्न होने जा रहा है। यहाँ की व्यवस्था बड़ी अच्छी है। इन्होंने उद्गार पूर्वक यह आयोजन किया है, सुंदर सा पंडाल बनाया है, सत्संगियों के बैठने के लिए बड़ी अच्छी व्यवस्था की है। उसके बाद जो भी श्रद्धालु सत्संग प्रेमी आए, सबों के लिए प्रसाद का भी प्रबंध किया, सबों को खिलाया पिलाया गया। यह उदार हृदय इन दंपत्ति का है, आदरणीय विजय बाबू और उनकी धर्मपत्नी सुचिता देवी का। जब मैं सुचिता देवी से मिला तो उनके जीवन के विषय में जाना। इनका संस्कार बड़ा उत्तम रहा है। इनके परिवार वाले धार्मिक थे, इनकी माँ भी धार्मिक थी, रामायण का पाठ किया करती थी। उस संस्कारों में पली बढ़ी है ये। वह संस्कार लेकर के विजय बाबू के यहाँ आ गई। शादी के बाद, विवाह के उपरांत यहाँ भी इनको उत्तम संस्कार मिला, लेकिन संत मत के जो अनुकूल परिस्थितियाँ होनी चाहिए उससे थोड़ी सी विपरीत मिली। खान पान के मायने में ये अखाद्य पदार्थों को नहीं खाती थी, ससुराल में वैसा देखने को मिला। इन्हें थोड़ी परेशानी हुई, दिक्कतें आई। सत्संगियों को जब विपरीत खान पान वाले मिल जाते हैं तो बड़ी दिक्कत होती है, लेकिन इनके हिम्मत को दाद देनी चाहिए। उस परिस्थिति में भी ये झेलती रही, निभाती रही अपने कर्तव्यों को। इनके जीवन में कठिनाइयाँ भी आई, उसे भी इन्होंने झेली। जिस समय ये आई थी
जैसा आज देख रहे हैं ऐसा नहीं था पहले। जो बता रही थी कि घर कच्चा था, दिक्कतें होती थी इनको, उसको भी सही। इनसे प्रेरणा भी लेनी चाहिए स्त्रियों को, महिलाओं को, जो बच्चियां हैं जिनकी शादी होंगी, इनके जीवन से प्रेरणा लेनी चाहिए। उस विपरीत परिस्थिति में ये कैसे झेली है, उस विपरीत परिस्थिति में कैसे आगे बढ़ी हैं। आज भी इनके जीवन में जो दिक्कत आया था, कष्ट आया था विजय बाबू के अस्वस्थ होने के कारण, उसमें भी इन्होंने जो सेवा की, विजय बाबू को जो हेल्प किया, मदद किया, जो एक सच्ची धर्मपत्नी होती है, उस नाता रिश्ता को जो इन्होंने निभाया है, बड़ा ही सराहनीय बात है। जब ऑपरेशन था उस समय ये साथ थी, महीनों भर जग करके, भूखे प्यासे रह करके, अपने सुख सुविधा को तिलांजलि दे करके इन्होंने सेवा किया। जैसा इनके जीवन से मुझे पता चला, जो बता रही थी, इनमें बहुत अच्छी कला भी है, लिखने की भी कला है इनके अंदर में, सुचिता देवी के अंदर में। जबकि 1986 ईस्वी की बात बता रही थी, गुरु महाराज का शरीर छूटा था, तो ये अपने डायरी में उस तिथि को नोट की है, लिखी है, और वो मुझे दिखाई भी। मैं देख करके दंग रह गया। इनके अंदर में इतनी समझदारी, गुरु महाराज के शरीर छोड़ने का दिन तिथि लिख करके रखी है वो डायरी में। अब बुझिए तो कोई लिखे हैं, किसी सत्संगी से पूछिए, कोई बता सकते हैं कि हम लिखे हैं कि इतने तारीख को शरीर छूटा है, लेकिन ये अभी तक अपने हाथ से लिखा हुआ दिखाई। मुझे तो बड़ा आश्चर्य लगा कि इतना संस्कार। ये तो इतिहास के छात्र लोग लिखा पढ़ी करते रहते हैं, ये तो मैट्रिक तक पढ़ी लिखी हैं, इनके अंदर में लिखने की कला। और जब मैंने इनका हिसाब देखा, वो भी बड़ा विचित्र था, एकदम साफ सुथरा हिसाब, अभी भी दिखाई, और साफ साफ अक्षरों में। कौन सा हिसाब है? ये घर परिवार का हिसाब नहीं है, कोई रोजगार धंधा का हिसाब नहीं है, ये तब कौन सा हिसाब है? ये धर्म के क्षेत्र में जो दान करती है और करवाती है, वो हिसाब दिखाई है। आश्रम में सहयोग करती है, करवाती है, डेट तिथि लिख करके रखी है, किस महीने में, किस तारीख में किसने कितना दिया, मैंने कितना दिया, वो हिसाब है इनके पास अभी, सब दिखाई। मुझे बड़ा आश्चर्य लगा। और ये भजन भी लिखती हैं, पहले का लिखा हुआ, जब 86-87 के लगभग की बात है, उस समय ये पदावली का भजन, स्तुति, विनती सब, जबकि किताब में है, फिर भी ये नोट की है, लिखी है। वो डायरी मुझे दिखाई, एकदम पुराने अक्षरों में दिखाई है, आज का नहीं लिखा हुआ है। और देख करके मुझे बड़ी प्रसन्नता हुई कि देखिए किस तरह से इन्होंने स्तुति विनती उतारा। और जो लिखने की कला है इनके अंदर में, एक सीध में लिखी है, साफ अक्षरों में लिखी है, ये नहीं कि टेढ़ा मेढ़ा लिख दिया है, नहीं। अभी डायरी जब देखिएगा ना, तब आपको भी आश्चर्य लगेगा, एकदम सीधा लाइन में ऊपर से लेकर नीचे तक लिखी है, और एकदम साफ साफ अक्षरों में, कमज़ोर नज़र वाले भी पढ़ लें, इस तरह से लिखा हुआ है। तो इनके अंदर में जो भजन लिखा हुआ मैंने देखा, तो मैंने निवेदन किया कि मैं सुनना चाहता हूँ, एक भजन आप गा दीजिए। तो क्योंकि लिखावट तो देख लिया, इसके संस्कारों को ये व्यवहार रूप में देखा, सत्संग करा रही हैं ये भी मैंने देखा, धर्म के क्षेत्र में भंडारा उंडरा भी कराई ये भी मैंने देखा, सब कुछ तो देख लिया।
लेकिन आवाज़ को मैं सुन नहीं पा रहा था कि वो सुनाई नहीं, समय ही नहीं मिला उनको। तो मैंने सोचा कि सब कुछ इनका देख लिया तो एक आवाज़ भी देख लो। तो मैंने इनसे कहा कि आप गाइए। तो वही अभी जो भजन गाई सुचिता देवी ने, तो इनका जीवन बड़ा सराहनीय रहा है और सेवापूर्ण रहा है। चाहे वो घर की सेवा हो, परिवार की सेवा हो, पति की सेवा हो, सत्संग की सेवा हो, संतमत की सेवा हो। इनके अंदर में टैलेंट है लेकिन सब कोई नहीं जानते हैं, सबको पता नहीं है। जब इन्होंने एकांत में मुझे बताया तब मुझे आश्चर्य लगा। मैं पहले भी आया था लेकिन ये नहीं जान पाया कि इनके अंदर में इतनी कला है, इतना संस्कार है और धार्मिक प्रवृत्ति इतनी है इनकी, ये मुझे पता नहीं था। लेकिन इन्होंने जब बताया तब पता चला इस बार। तो उनके लिए मैं शुभकामना मंगल कामना करता हूँ। और इन्होंने सुचिता देवी ने और विजय बाबू ने जो ये सत्संग का यज्ञ कराया है, बहुत सराहनीय काम किया है। इतने लोग जो यहाँ अभी उपस्थित हैं, इनकी श्रद्धा भक्ति का ही कमाल है। सबके पास सब नहीं जाते हैं। इनके अच्छे विचारों को देख करके आप आए हैं, इनके अच्छे स्वभावों को देख करके आप आए हैं। मैं भी इनके अच्छे विचारों को देख करके यहाँ आया हूँ और अभी जो सत्संग कर रहा हूँ सुचिता देवी की विशेष श्रद्धा के कारण कर रहा हूँ। मेरा प्रोग्राम बाहर में है लेकिन इनकी श्रद्धा के सामने उसे देर करना पड़ रहा है। चलो कोई बात नहीं है, कर ही देते हैं। इसीलिए मैं थोड़ी देर के लिए सत्संग करने के लिए रह गया। और इस तरह से जो सत्संग प्रेमी होते हैं वो समाज में और गांव में एक अनुकरण के योग्य होते हैं, याद करने के योग्य होते हैं, सीखने के योग्य होते हैं। इनके जीवन से भी सीखना चाहिए। इस तरह से इन्होंने यह यज्ञ कराया और साल में एक बार प्रायः करा ही लेती हैं। गुरु महाराज ने धन दिया है, उस धन का सदुपयोग कर रहे हैं। इनके बच्चों के जीवन के विषय में जब जाना, इनके पुत्र भी बड़े संस्कारी हैं। जो बच्चियां हैं, इनकी बेटी हैं, वो भी बड़ी संस्कारी हैं। साधु महात्मा की अच्छी तरह से सेवा करती हैं, बड़ी देखभाल करती हैं। स्वभाव बड़ा सरल है। इनकी जो बच्ची हैं उनके लिए भी मैं शुभकामना मंगल कामना करता हूँ। इनका जो परिवार है सभी उत्तम है, सभी अच्छे हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद। और मेरी बात मान करके आपने जो भजन गाया इसके लिए मैं विशेष साधुवाद देता हूँ आपको, सुचिता देवी को। अब मैं आगे बढ़ता हूँ। जो पाठ हुआ है उस प्रसंग को आगे बढ़ाना चाहता हूँ। संतमत में ये खूबसूरती रही है, विशेषता देखने को मिला है जो गुरु महाराज ने आदर्श दिया है। गुरु महाराज ने जो हम लोगों को दिखाया है, बताया है क्या, कि सब मिलकर के रहो, प्रेम से रहो, एक दूसरे का कोऑपरेट करो, सहयोग करो, मदद करो और जो भी साधु महात्मा उनका सम्मान करो। हम बोल करके आपको ज्ञानी नहीं बना सकते हैं, बल्कि हम एक दूसरे का शिष्टाचार का पालन करके, दूसरे का बात मान करके, सम्मान दे करके हम आपको ज्ञानी बना सकते हैं। गुरु महाराज ने कहा है कि जो भी साधु महात्मा हैं उन्हें भी बोलने का मौका देना चाहिए। ऐसा गुरु महाराज ने दिखाया है। यहाँ तक कि जो गृहस्थ होते थे, गुरु महाराज के समय के जो सत्संगी होंगे वो जानते होंगे, उन सदगृहस्थों को जो बोलते थे उन्हें समय देते थे बोलने का। आप लोग जो श्रोता हैं, साधारण बात नहीं है। आप लोग ध्यान करते हैं, सत्संग सुनते हैं। हम लोगों से विशेष संग्रह ज्ञान का आपने किया है। क्यों? आप बहुत महात्मा को सुनते हैं, बहुत सदग्रंथों का आप अध्ययन करते हैं। आप में जो ज्ञान है बहुत है,
भले आप विनम्रता पूर्वक सुन लेते हैं, ऐसा नहीं समझना चाहिए कि जो श्रोता है उसको कुछ भी नहीं आता है। एक से एक ज्ञानी है संत मत में, और गृहस्थी में भी एक से एक प्रवक्ता है, ध्यानी है। इसीलिए गुरु महाराज कहा करते थे सबको समय दीजिए, सब कोई प्रचारक हैं। हम संन्यास वेश में हैं, ऐसा न समझना चाहिए हम ही गुरु। आप लोग जो गुरु की आज्ञा का पालन करते हैं, सत्संग करते हैं, ध्यान करते हैं, प्रचार करते हैं, आप भी गुरु भक्त हैं, आप भी गुरु सेवी हैं, आप भी गुरु की सेवा करते हैं। आप अपने स्तर से करते हैं, हम अपने हिसाब से करते हैं। एक गुरु महाराज ने जो प्रचार किया है देश विदेश में, अकेले क्या हम हजारों प्रवक्ता मिलकर के उतना प्रचार कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं। गुरु महाराज तपस्या से किए थे, गुरु महाराज अनुभव से किए थे। हम लोगों के पास वो क्षमता नहीं है। हजारों भी मिल जाएंगे तब भी उनकी बराबरी नहीं कर सकते हैं। समता भाव रखनी चाहिए, मिलजुल करके सत्संग करना चाहिए, सबको मौका देना चाहिए। गृहस्थी प्रवचन कर लेंगे तो क्या हम छोटे हो जाएंगे? सामंजस्य सौहार्द जो गुरु महाराज ने दिया है उसी को फॉलो करना चाहिए, अनुकरण करना चाहिए, जीवन में उतारना चाहिए। जो भी साधु महात्मा है उसका सम्मान करें, जो गृहस्थ हैं सद गृहस्थ हैं उनका भी हम सम्मान करें। यही गुरु महाराज ने सिखाया है। गुरु महाराज बहुत ऐसे गृहस्थों को बराबर मौका दिया करते थे बोलने का। आप लोग भी बोलिए, आप भी प्रचार करिए, जितना आपसे संभव हो अध्ययन करिए, जितना आप सीख सकते हैं और दूसरे को सिखा सकते हैं, आप भी महात्मा का काम कर सकते हैं। आप में है वो गुण। तो ऐसा गुरु महाराज ने हम लोगों को सिखाया है, समझाया है। मैंने आपके बीच जो कहने की धृष्टता की है क्षमा करेंगे, जो मेरे मन में उद्गार था वही मैंने व्यक्त किया। हम लोग पाठ में सुन रहे थे जो ईश्वर है, परमात्मा है, वह कैसे हैं? कहते हैं अलख अपार अगम अगोचरी, नाति सुकालन कर्मा, जाति अजाति अजोनी संभव, नाति सुभावन भरमा, साची सचियार बिटहो कुर्बान, नाति स्वरूप वरण रेखिया, साचे शब्द निशान। वो अलग है, आंख से दिखाई नहीं देता है, अपार अपरंपार है। एक बार गुरुदेव महर्षि संत सेवी जी महाराज ईश्वर स्वरूप पर प्रवचन कर रहे थे। जब गुरुदेव ने कहा वो परमात्मा आँख से दिखाई नहीं देता है, वो अलग हैं, एक सज्जन गुरुदेव के पास आकर के कहने लगे जिसे हम आँख से ही नहीं देखते हैं हम उसे कैसे मानेंगे? हम उस ईश्वर को नहीं मानते जो आँख से दिखाई नहीं देता है। गुरुदेव ने कहा बहुत ऐसी बातें होती हैं जो आप आँख से नहीं देख पाते हैं फिर भी विश्वास करके मानते हैं। उस सज्जन ने कहा नहीं हम नहीं मानते। जब आँख से देखते ही नहीं तो मानेंगे कैसे? गुरुदेव ने कहा आप कहते हैं जो आँख से नहीं दिखाई देता उसको हम नहीं मानेंगे। ठीक है, आपकी बात मैं मानता हूँ। आप ये बतलाइए आप अमेरिका गए हैं? बोले नहीं। बोले अमेरिका को आप देखें? बोले नहीं। तो जब आप अमेरिका गए नहीं, अमेरिका देखे नहीं हैं, तो आप भी अमेरिका को नहीं मानिए। हम भी अमेरिका नहीं गए हैं, नहीं देखे, हम भी अमेरिका को नहीं मानेंगे। उस सज्जन कहते हैं मानेंगे कैसे नहीं? तो गुरुदेव ने कहा आप ही तो कह रहे थे जो आँख से दिखाई नहीं देता है, जिसे आँख से हम नहीं देखते हैं उसे नहीं मानेंगे। तो अमेरिका तो आप देखबे नहीं किए तो मत मानिएगा अमेरिका है। उस सज्जन कहता हाँ अमेरिका तो है। गुरुदेव ने कहा किस आधार पर आप कह सकते हैं कि अमेरिका है? उस सज्जन ने कहा विश्व के नक्शा में अमेरिका है, नक्शा को मैं मानता हूँ। बोले आप नक्शा को मानते हैं कि अमेरिका है? बोले हाँ। तो गुरुदेव ने कहा कि मैं भी पिंड ब्रह्मांड का जो नक्शा गुरु महाराज का उसको मैं मानता हूँ, उसमें ईश्वर है। उस सज्जन ने कहा मैं मान गया गाँव ईश्वर है। ये तो विश्वास का विषय है। बिनु विश्वास भगति नहीं, तेई बिनु द्रवहीन राम,
राम कृपा बिनु जीव सपनों लय विश्राम। विश्वास का ये विषय है। संत मत में किसी को छोटा बड़ा नहीं माना जाता है, सब समान रूप से होते हैं। एक बार अकबर ने बीरबल से कहा था कि बीरबल, मैं एक लकीर खींचता हूँ, उसे स्पर्श नहीं करना, मेटना नहीं, लेकिन छोटा करके दिखा देना। अकबर पेंसिल लेता है, ब्लैक बोर्ड पर एक लकीर खींचता है और बीरबल से कहता है इसको मिटना नहीं है, स्पर्श भी नहीं करना है, छोटा करके दिखाओ। बीरबल बड़ा तेज था, वह पेंसिल उठाता है, उस लकीर के सामने लंबी लकीर खींच देता है। बीरबल ने कहा कि जहाँपना आपके लकीर को मैंने मेटा नहीं, स्पर्श भी नहीं किया, लेकिन मेरी लकीर के सामने आपकी लकीर स्वतः छोटी हो गई। संत मत किसी को मेटता नहीं है और किसी को छोटा नहीं समझता है, बल्कि अपनी बात रखता है। तो संत मत की बात जहाँ भी रखी जाती है और जितने मत हैं स्वतः छोटा हो जाता है। ये संत मत किसी एक व्यक्ति का बनाया हुआ नहीं है। संत मत आज का नहीं है, वैदिक मत है, प्राचीन मत है, सनातन मत है। जैसा कि गोस्वामी जी ने कहा है, यहाँ न पक्षपात कछु राखूं, वेद पुराण संत मत भाखूं। अब गोस्वामी जी कब हुए हैं सो देखिए, तो संत मत का नामकरण तो वही रख दी। तो यहाँ पक्षपात की कोई बात नहीं है। जाति न पूछो साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान, मोल करो तलवार की परारंदो म्यान। तो कहते हैं यहाँ पर जात पात की कोई बात नहीं, ज्ञान की बात है। इसलिए संत मत में जो बात सिखाई जाती है सार्वजनिक होती है, सबके लिए होती है, कल्याण के लिए होती है, हित के लिए होती है। हम लोग तुलसी साहब को जानते हैं, उनका एक पद्य है, उन्होंने बड़ा अच्छा कहा है, दिल का हुजरा साफ कर, जाना को आने के लिए, ध्यान गैरों का उठा, उसको बिठाने के लिए, दिल का हुजरा साफ कर, जाना को आने के लिए, ध्यान गैरों का उठा, उसको बिठाने के लिए, दिल का हुजरा। इसका मतलब हुआ, हुजरा माना कोठड़ी। आपके अंदर में जो कोठड़ियाँ हैं जिसमें परमात्मा निवास करेंगे, ईश्वर का वास होगा, कहता अंदर की जो कोठड़ी है उसको साफ करो। यदि अपवित्र रहेगा भीतर तो परमात्मा कैसे बैठेंगे। हम मंदिर में जाते हैं, यदि हाथ में मछली लेके जाएंगे, मांस लेके जाएंगे, अंडा शराब लेके जाएंगे, तो जो पुजारी है मार के भगा देगा, बेवकूफ कहेगा यहाँ से भागो, ये सब काहे लेकर के आया है। मंदिर में आपको घुसने नहीं देगा। जरा सोचिए, उस मंदिर में जो जो आदमी जाता है उसके पेट का जब जांच करिएगा, अंडा भरा हुआ रहता है, मांस भरा हुआ रहता है, मछली खा के जाता है,
शराब पी के जाता है उस मंदिर में, भगवान के पास जाते हैं, भगवान को बेवकूफ़ समझते हैं, भीतर भर लिया है कचड़ा, गए हैं भगवान के पास, बाहर में हाथ में लेके जाते तो नहीं जाने देता है, लेकिन भीतर करके जाते हैं तो जाने देता है। क्यों? पंडित जी को, पुजारी को आंखें नहीं है कि भीतर में देखेंगे। ये जो शरीर है ये परमात्मा का घर है, ईश्वर का मंदिर है। इस शरीर को कहते शुद्ध रखो, पवित्र रखो, तब परमात्मा का वास होगा, निवास होगा। अन्यथा शरीर को यदि गंदा रखेंगे और पवित्र रखेंगे, इसमें परमात्मा कैसे बैठेंगे? जो शरीर है इसके विषय में कहा कि बिंदु नाद महालिंगम शिव शक्ति निकेतनम देहं शिवालयं प्रोक्तं सिद्धिदं सर्वदेहिनाम। ये शिवालय है। और कहते बिंदु नाद महालिंगम विष्णु लक्ष्मी निकेतनम, ये ठाकुरवारी है। इसीलिए इसको शुद्ध रखना बहुत जरूरी है। तो तुलसी साहब कहते हैं कि अंदर की जो कोठड़ी है उसको साफ करिए, दिल का हुजरा साफ कर जाना को आने के लिए, ध्यान गैरों का उठा उसको बिठाने के लिए, दिल का हुजरा साफ कर, चश्मे दिल से देखिया जो जो तमाशे हो रहे, चश्मे दिल से देखिया जो जो तमाशे हो रहे, दिल से क्या क्या है तेरे दिल सताने के लिए, दिल से क्या क्या है तेरे दिल सताने के लिए, दिल का हुजरा साफ कर। तुलसी साहब कहते हैं चश्मे दिल से देखिया जो जो तमाशे हो रहे। चश्मे दिल का मतलब होता है ये जो चाम का आंख है, चाम चश्म सो नजर न आवे तब खोज रूह के नैना। जो आत्म दृष्टि है उससे परमात्मा को देख सकते हैं। तो तुलसी साहब कहते हैं इस आंख से जरा संसार को तो देखिए, क्या क्या तमाशा हो रहा है इस संसार में, क्या हो रहा है। जो कुछ हो रहा है सब झूठी है। बाबा देवी साहब ने कहा दुनिया वहम है, झूठे है दुनिया। ये क्या करना है? कहता अभ्यास करो, ध्यानाभ्यास करो। ये झूठी दुनिया है। अभ्यास करने के लिए कहा गया है, ध्यान करने के लिए कहा गया है। और हम आँख से भी देखते हैं, लोग रोज मरता है, इस संसार से जाता है, अब कुछ लेके भी नहीं जाता है, तो झूठे न है। इसीलिए सच क्या है, सत्य क्या है? कहते हैं यदि आप ध्यान करेंगे उसी में सत्यता की प्रत्यक्षता होगी। वही साच है, एक ईश्वर साच है, परमात्मा साच है। इसीलिए उस परमात्मा का भजन करना चाहिए। गुरु महाराज ने लिखा है किस राम के विषय में हम लोग सुनते हैं, जानते हैं, जय जय राम जय जय राम, जय जय राम कहूँ जय जय राम, जय जय राम जय जय राम, जय जय राम कहूँ जय जय राम, जयति जयति जय राम, ओ राम राम जयति जयति जय राम, ओ राम राम जय जय राम।
आपकी जय हो जय हो जय हो, जयकारा करते हैं। तो किस राम के लिए जयकारा करते हैं, किस राम के विषय में कहते हैं आपकी जय हो? तो गुरु महाराज बतलाते हैं वह राम जिसके लिए मैं जय कहता हूँ, वह राम कैसे हैं? सब में व्यापक सबके न्यारा, सब में व्यापक सबके न्यारा, सब घट एक ही राम, ओ राम राम सब घट एक ही राम, ओ राम राम जय जय राम जय जय राम जय जय राम प्रभु जय जय राम जय जय राम जय जय राम जय जय राम प्रभु जय जय राम जयति जय राम, हो राम राम जयति। गुरु महाराज कहते हैं सब में व्यापक, जो सब में व्यापक है उस राम की जय हो। सबते न्यारा, जो सबसे अलग है उस राम की जय हो। सब घट एक ही राम हो राम, जितना घट है सब में राम ही राम है, उस राम की जय हो। सब घट में गोविंद है, संगी रहे हरिपास, कस्तूरी मृग में बसे, सुंघत डोले घास। सब घट में गोविंद है, सब घट में परमात्मा है, लेकिन खोजते जो हम हैं कैसे? जैसे मृगा के नाभि में कस्तूरी है, उससे सुगंधी निःसृत होती है, उस सुगंधी को पाने के लिए, खोजने के लिए मृगा यत्र तत्र भटकते रहता है। उसी तरह से हम ईश्वर परमात्मा को ढूंढते रहते हैं, मिलता ही नहीं है। साहब साहब क्या करे, साहब तेरे पास, साहब तेरे पास याद करो होवे हाजिर, अंदर धस के देख मिलेगा साहिब नादिर। मान मनी हो फना नूर तब नजर में आवे, बुरका डारे टारी खुदावा खुद दिखरावे। कहते हैं ला मकान में रब को पावे पलटू दास, साहब साहब क्या करे साहब तेरे पास। वह परमात्मा हमारे अंदर में है, लेकिन हम पाते नहीं हैं। कोई दौरी द्वारिका, कोई काशी जाए, कोई मथुरा को चले, साहब घट ही माई। कहते हैं कहाँ नहीं उसको खोजते हैं, लेकिन वो मिलता ही नहीं। पत्थर में खुदा है, पत्थर खुदा नहीं, खुदा दिल में है कोई गुमशुदा नहीं। गौर करी से वीरानों में ढूंढने वाले, गौर करी से वीरानों में ढूंढने वाले, तू ही है जुदा इससे, तुझसे खुदा जुदा नहीं। हम ही दूर हो गए हैं, हमसे परमात्मा दूर नहीं है। वह परमात्मा हमारे अंदर में है, लेकिन हम बाहर में ढूंढते हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज जब ईश्वर परमात्मा को खोज रहे थे, बाहर में खोज रहे थे, कहीं दर्शन नहीं हुआ, कहीं नहीं मिले। वो अंतिम में गुरु के पास गए, दीक्षा लिए, साधना की, उसके बाद उनको परमात्मा का दर्शन हुआ। अपनी अनुभूति विनय पत्रिका में वो लिखते हैं, यही ते मैं हरि ज्ञान गवायो, ज्ञान गवायो, यही ते मैं हरि ज्ञान गवायो। परिहरि हृदय कमल रघुनाथ ही, बाहर फिरत विकल भय धायो, यही ते मैं हरि ज्ञान गवा। तुलसीदास जी महाराज कहते हैं इस तरह से मैंने ज्ञान गमा दिया।
किस तरह से? वो परमात्मा हमारे अंदर में थे, लेकिन हम विकल भय दायो बाहर खोज रहे थे, बड़ी विकलता पूर्वक। वह परमात्मा था अंदर में, मुझे पता नहीं था, लेकिन जब गुरु का ज्ञान मिला, जब साधना किए, तब हमको परमात्मा अंदर में मिला। इसीलिए वो कहते हैं, ज्यों सर विमल वारी परिपूर्ण, ऊपर कछु सिवार तृण छायो। सरवन तालाब, एक तालाब है जिसमें लबालब जल भरा हुआ है, उस पर सेवाल छाया हुआ है। कोई प्यासा व्यक्ति जाता है, वह पानी पीना चाहता है, लेकिन सेवार छाने के कारण वो भ्रमित हो जाता है। भ्रमवश वह सोचता कि यहाँ पानी ही नहीं है, प्यासा लौट जाता है। उसी तरह से हमारे अंदर में परमात्मा है, अज्ञानता के कारण, आवरण के कारण हम उस परमात्मा को पा नहीं सकते हैं। इसीलिए हम दर दर की ठोकरें खाते हैं। ज्यों कुरंग निज अंग रुचिर मद, अतिमति हीन मरम नहीं पायो। खोजत गिरी तरुलता भूमि बिल, परम सुगंध कहाँ ते आयो। मृगा के नाभि में कस्तूरी है, उससे सुगंधी निकलती है, उसको पाने के लिए खोजत गिरी तरु, पहाड़ों में जंगलों में बिलवे खोजते हैं, वो परमात्मा मिलते ही नहीं है, वो सुगंधी मिलती नहीं है। हम लोगों की भी वही हाल है। गोस्वामी जी कहते हैं, व्यापित त्रिविध ताप तन दारुण, तापर दुसह दरिद्र सतायो। अपने धाम नाम सुर तर तजी, विषय बबूर बाग उर लायो। यही ते मैं हरि ज्ञान गमाई। एक तो दैहिक दैविक भौतिक त्रिताप है, इन त्रितापों से हम संतप्त हो रहे हैं। उसके बाद ऊपर में और एक दरिद्रता आ गई है। क्या? खाने की दरिद्रता, पहनने की दरिद्रता। किस चीज की दरिद्रता है? कहते हैं ज्ञान का अभाव हो गया है, अज्ञानता छा गई है, यही विशेष दरिद्रता है। इस दरिद्रता को मिटाने के लिए अपने अंदर में जो कल्प वृक्ष, नाम रूपी कल्प वृक्ष है, वहाँ न जाकर के विषय रूपी बबूल गाछ के पास जाते हैं, तो वहाँ तो कांटा ही चुभेगा। यही दुख का कारण है। वो जो नाम है, जो परमात्मा का नाम है, जो सार शब्द है, वो अपने अंदर में है, वहाँ नहीं जा कर के बाहर ढूंढते हैं। यही बड़ा मुश्किल है। एक गुरु भक्तिन हुई है मीराबाई, वो कहती है, कायारा मंदिर माही जो, मन राम सुमिलावला कैसा। कायारा मंदिर माही जो, मन राम सुमिलावला कैसा। मंदिर में अमृत कुओं, वक ऊपर धरियो एक तूओं। वठ प्यास मरे एक सूओ, जी मारी प्यास मिटावना कैसा। इसका मतलब हुआ, शरीर रूपी मंदिर में भगवान है, राम है, लेकिन मिलन नहीं हो रहा, भेंट नहीं हो पाती है। कहते हैं अंदर में अमृत का कुआं है, उस कुएं पर ढक्कन लगा हुआ, तो मैंने ढक्कन होता है, ढक्कन लगा हुआ, आवरण लगा हुआ है, इसीलिए हम अमृत का पान नहीं कर पाते हैं। जीव रूप सुगा प्यासा रहता है। ये गुरु भक्ति हुई सहजो भाई, वो क्या कहती है, भया जी हरि रस पी मतवारा। भया जी हरि रस पी मतवारा। आठ पहर जो मत ही बीते, डारी दियो सब भारा। आठ पहर जो मत ही बीते, डारी दियो सब भारा। भया जी हरि रस पी मतवारा। वो हरि रस, परमात्मा रस, जो अमृत रस है, उसका पान कैसे करेंगे? वो जो आवरण है, ढक्कन है, उसको कैसे हटाएंगे? सहजोबाई कहती है,
हीरा पिंगला ऊपर पहुँचे, सुख मन पाट उघारा। हीरा पिंगला ऊपर पहुँचे, सुख मन पाट उघारा। तब पीवन लगे सुधारस जब ही, पीवन लगे सुधारस जब ही, दुर्जन परी बिडारा। भयाजी हरि रस की मतवारा भया। इस तरह से जब हम आवरण हटाएंगे, घट तम प्रकाश और शब्द पट त्रय जीव पर हैं छा रहे, कर दृष्टि अरुध्वनि योग साधन ये हटाना चाहिए। इनके हटे माया हटेगी, प्रभु से होगी एकता, फिर द्वैतता नहीं कुछ रहेगी, असमनन दृढ़ चाहिए। इस तरह से आवरण हटाया जाएगा, तब ईश्वर परमात्मा को हम लोग पाएंगे। बाबा नानक ने कहा है, काहे रे बन खोजन जाई, सर्व निवासी सदा अलेपा तोहे संग समाई। कहते हैं कि आप जंगलों में क्यों खोजने के लिए जाते हैं, तुम्हारे अंदर में वो परमात्मा ईश्वर हैं। जब हम संत वाणियों पर नज़र डालते हैं, यदि गहराई से अध्ययन करते हैं, तो इस बात का जरूर पता चलता है कि सभी संतों ने जैसा भी कहा है, उन संतों में जो महर्षि मही परमहंस जी महाराज है, उसने विशेष कहा है। कहने की जो कला है, जो क्रमबद्धता है, बड़ा विलक्षण नजर आता है। बाबा नानक ने कह दिया कि काहे रे बन खोजन जाई, सर्व निवासी सदा लेपा तोहे संग समाई। आदि आदि बातें उन्होंने कहा है, लेकिन गुरु महाराज ने जो कहा है, गुरु महाराज कहते हैं, निज तन में खोजो सजन, बाहर न खोजना, अपने ही घट में हरि है, अपने में खोजना। निज तन में खोज सजन, बाहर न खोजना, अपने ही घट में हरि है, अपने में खोजना। गुरु महाराज कहते हैं, निज तन में खोज सज्जन, अपने अंदर में खोजो, वह परमात्मा है। और संत ने भी ऐसा कहा है, लेकिन गुरु महाराज यहीं तक नहीं छोड़ दिए। और संत वाणी को जब मिलाइएगा, तो गुरु महाराज की वाणी में देखिए क्या विशेषता है। तो गुरु महाराज कहते हैं कि तुम खोजो, कैसे खोजोगे ये भी बतला रहे हैं। दो नैन नजर जोड़ के एक नौक बना के, एक नौक बना के, दो नैन नजर जोड़ के एक नौक बना के, एक नौक बना के, अंतर में देख सुन सुन, अंतर में खोजना। तो महाराज कहते हैं, अपने अंदर में खोजो परमात्मा को, और खोजने का तरीका भी बतला रहे हैं। दो नैन नजर जोड़ के एक नौक बना के, अंतर में देख सुन सुन, अंतर में खोजना। ये क्रिया है। दोनों दृष्टिधारों को जो मिलाएंगे, एक पॉइंट पर, एक बिंदु पर दृष्टि को जो टिकाएंगे, ये क्रिया है। इन क्रियाओं को करने के लिए कहते हैं, इन क्रियाओं के द्वारा परमात्मा को प्राप्त करने के लिए आप बढ़ेंगे। और जब उस ओर बढ़ेंगे, यहीं तक नहीं छोड़ दिए, क्या उपलब्धि होगी वो भी बता दिए। तिल द्वार तक के सीधे, तिल द्वार तक के सीधे, सूरत को खींचना, सूरत को खींचना, अनहद दोनों को सुन सुन, चढ़ चढ़ के
क्या मिलेगा? कहता दृष्टि टिके श्रुत धुन रमय अस्कर गुरुदाया। दृष्टि जब टिकेगी प्रकाश मिलेगा, शब्दानुभूति होगी, उस प्रकाश और शब्द को पकड़ करके आप परमात्मा तक जाएंगे। उपलब्धि भी बता देते हैं ताकि ये मन में संशय न रहे, इस तरह से जो क्रिया करेंगे क्या मिलेगा नहीं मिलेगा। ये जो क्रमबद्धता गुरु महाराज की वाणी में हम पढ़ते हैं, जो पाते हैं, अन्य संत की वाणी से यदि मिलाएंगे इतनी क्रमबद्धता नहीं मिलेगी। बात ईश्वर स्वरूप के कहे हैं, लेकिन ये क्रमबद्धता जो गुरु महाराज ने दिया हम लोगों को कृपा करके, जो उनकी वाणी में है और संत वाणी में हम नहीं पाते हैं। आप लोग भी ढूंढिएगा, मिलाइएगा। ईश्वर स्वरूप के विषय में या साधना संबंधी जो बात है, जिस तरह की क्रमबद्धता गुरु महाराज ने दी है, शायद किसी संत वाणी में मिलती हो। ये विशेषता गुरु महाराज की है। तो गुरु महाराज ने जो कुछ भी हमें दिया है, गुरु महाराज को जो कुछ भी उपलब्ध हो पाया है, इसका श्रेय किसे दिया? देखिए कितने बड़े गुरु भक्त थे गुरु महाराज। जो कुछ भी है वो सब श्रेय बाबा देवी साहब को उन्होंने दिया है। एक पद में उन्होंने कहा है, संतन मत भेद प्रचार किया। ऐसा नहीं कहा मैंने किया, किसने प्रचार किया? गुरु साहब बाबा देवी ने संतन मत भेद प्रचार किया। गुरु महाराज कहते हैं मैंने प्रचार नहीं किया। किसने किया? हमारे गुरु जो बाबा देवी साहब थे, उसने प्रचार किया। मुझे तो कुछ भी पता नहीं था। जो कुछ भी मिला है उन्हीं की कृपा से मिला। गुरु महाराज कहते हैं उन्होंने ही प्रचार किया, मैंने प्रचार नहीं किया। मेरी कैसी स्थिति थी? थे अंध बने फिरते बाहिर, अंतर पथ भेद न है जाहिर। थे अंध बने फिरते बाहिर, अंतर पथ भेद न है जाहिर। हमारी ऐसी स्थिति थी, हम अनभिज्ञ थे, आत्मदृष्टि नहीं थी, अंधे थे, ईश्वर को खोज रहे थे, परमात्मा को खोज रहे थे। अंतर का भेद हमें मालूम नहीं था, लेकिन जो कुछ भी दिया है बाबा देवी साहब ने दिया है। कैसे? हम बोधि बुझाए सुझाए दिया गुरु साहब बाबा देवी ने। हम बोधि बुझाए सुझाए दिया गुरु साहब बाबा देवी ने। संतन मत भेद प्रचार किया गुरु साहब बाबा देवी ने। संतन। गुरु महाराज कहते हैं हमें बोधि, हमको सिखाया है, समझाया है, बताया है, ज्ञान दिया है, बुझाई दिया। जो आप अभी सुनते हैं इसको बोध कहते हैं, और जो उसमें बताया जाता है उसको समझाना कहते हैं। तो बाबा देवी साहब ने खाली बोध ही नहीं दिया है बल्कि समझाया भी है। बाबा देवी साहब ऐसे सत्संग करते थे, एक एक बात को बताते रहते थे, जैसे स्कूल में टीचर लोग बताते हैं। तो गुरु महाराज का काम है बोध बुझाए, सिर्फ बुझाया नहीं है बल्कि सुझा दिया, दिखा देना। ये बहुत बड़ी बात है। आप बताते हैं ऐसे ऐसे चले जाइए, और फिर बताते हैं देखिए उस रास्ते से जो जाइएगा यहाँ पर ये मिलेगा, वहाँ पर वो मिलेगा, ये समझाना हुआ। वो वहीं तक रह जाता, साथ में नहीं जाता है। लेकिन गुरु महाराज कहते हैं हमको वहाँ तक साथ दिए जहाँ तक हमको सूझा, दिखाई दिया। हम बोधि बुझाए सुझाए दिया गुरु साहब
से क्या कहा, जो गुरु महाराज कहते हैं बोध बुझाए सुझाए दिया, तो कैसे सुझाया? तो गुरु महाराज कहते हैं ऐसे सुझाया, बंद कराए पलक पट को कहीं बाहर में तुम मत भटको, बंद कराए पलक पट को कहीं बाहर में तुम मत भटको, सीधे सन्मुख सुखमन बिंदु को कहवाया बाबा देवी ने, सीधे सन्मुख सुखमन बिंदु को कहवाया बाबा देवी ने, संतन मतभेद प्रचार किया गुरु साहब बाबा देवी ने, संतन। गुरु महाराज कहते हैं बंद कराए पलक पट को, बाबा देवी साहब ने कहा आंख बंद करो, और कहते हैं कि बाहर में तुम मत भटको, जो मैं बतला रहा हूं इसी तरह से करो, तब ईश्वर परमात्मा की प्राप्ति होगी। और कहता सीधे सन्मुख सुखमन बिंदु को, अंतर में जो गुरु महाराज जब प्रवेश करते हैं बिंदु की उपलब्धि होती है। अब बाबा देवी साहब कितने सूक्ष्म थे, ये स्थूल बाबा देवी साहब नहीं थे, सूक्ष्म थे, इसलिए कि गुरु महाराज कहते हैं कि बिंदु को पकड़वाया है बाबा देवी साहब ने। जब बिंदु सूक्ष्म है तो उसको पकड़वाने वाले भी तो सूक्ष्म होंगे, ये स्थूल हाथ से थोड़ा पकड़वाया है। गुरु महाराज कहते हैं कि सीधे सन्मुख सुखमन बिंदु को गहवाया है, अर्थात पकड़वाया है। किसने? बाबा देवी साहब ने। तो बिंदु सूक्ष्म है, तो बाबा देवी साहब सूक्ष्म थे, तब तो पकड़वाए बिंदु को। सीधे सन्मुख सुखमन बिंदु को गहवाया बाबा देवी ने, संतन मतभेद प्रचार किया गुरु साहब बाबा देवी ने, संतन मतभेद। सुखमन घर में ध्वनिधारे बजे, कड़ी श्वेत सूरत सौधार भजे। सुखमन घर में ध्वनिधारे बजे, कड़ी श्वेत सूरत सौधार भजे। अनहद उलझन युक्ति तजे, सतध्वनि की युक्ति दई गुरु ने। अनहद उलझन युक्ति तजे, सतध्वनि की युक्ति दई गुरु ने, संतन मतभेद प्रचार। गुरु महाराज कहते हैं सुखमन घर में ध्वनि धार बजे। वो बता रहे हैं कि जब मैं भीतर गया, प्रवेश किया, एक बिंदुता की जब प्राप्ति हुई, अंदर में कहता आवाज सुनाई दिया, ध्वनि धार बजे। और कहता चढ़ी श्वेत सूरत सौ धार बजे। मैं अंतर जब प्रवेश किया, उस ध्वनि धार को पकड़ा और कहता अनहद उलझन ये युक्ति तजे। अंतर में जब प्रवेश किया, अनहद शब्द को सुना, उसके बाद अनाहत शब्द मिला। कहते हैं सत ध्वनि, अनाहत शब्द को सत ध्वनि कहते हैं। कहते हैं सत ध्वनि की युक्ति दई गुरु ने। यह जो मैं सुना, मुझे जो उपलब्ध हो पाया, अंतर की जो उपलब्धि हुई, उस उपलब्धि का श्रेय बाबा देवी साहब को। कहते हैं कि ध्वनि की युक्ति दई गुरु ने, उसकी जो युक्ति है, जो तरीका है, जो भेद है, बाबा देवी साहब ने दिया है, उन्हीं को श्रेय देते हैं। अंतिम में बाबा देवी साहब के विषय में गुरु महाराज क्या कहते हैं? गुरु की यह युक्ति
बड़ी मेही परगट संसार नहीं। गुरु की यह युक्ति बड़ी मेही परगट संसार। ये जो गुरु की युक्ति है, युक्ति में ना तरीका, जो राज है, जो रहस्य है, जो भेद है, ये गुरु की युक्ति बड़ी मेही है। मेही में ना महीन, बहुत महीन ये युक्ति है। और गुरु महाराज कहते हैं मेही प्रगट संसार ने, ये संसार में प्रगट नहीं है, कहीं ढूंढिएगा दिव्या जला के तो नहीं मिलेगा। तब कहते हैं बाबा देवी साहब ने प्रचारित किया, प्रसारित किया, बताया वो भेद को। कैसे बताया? खुल्लम खुल्ला बताया। यही ढोल पीठाए सुनाए दिया गुरु साहब बाबा देवी ने। यही ढोल पीठाए सुनाए दिया गुरु साहब बाबा देवी ने। संतन मतभेद विचारे दिया गुरु साहब बाबा देवी ने। संतन मतभेद। इस पद में अद्भुत गुरु भक्ति का मिसाल है। सब श्रेय बाबा देवी साहब को दे। बाबा देवी ने, बाबा देवी ने, बाबा देवी ने ऐसा कहा है। ये समर्पण है, गुरु भक्ति है। ये गुरु महाराज की विशेषता है। गुरु पर कितना ये समर्पित थे, जबकि गुरु महाराज ने किया, लेकिन सब श्रेय बाबा देवी साहब को दिया। तो मैं ऐसे महान पुरुषों के चरणों में प्रणाम करता हूँ। और मैं सौभाग्यशाली हूँ जो मुझे ऐसे गुरु का सानिध्य मिला, ज्ञान का सानिध्य मिला। नहीं तो आज मैं कहाँ होता ये मुझे पता भी नहीं। जो ज्ञान गुरु महाराज ने दिया है, उसका उपकार जो हुआ है, जीवन भर भी मैं कुछ भी करता रहूँगा तब भी पूरा नहीं होगा। तो मैं गुरु महाराज को, बाबा देवी साहब को, सब संतों को प्रणाम करता हूँ। आप लोगों को भी प्रणाम करता हूँ। और हमारे प्रोफेसर साहब आए हुए हैं, उनको भी प्रणाम करता हूँ। जो आज का कार्यक्रम है, मैं यही विराम देना चाहूँगा। एक पूज्य बाबा भजन भी गाएंगे, उसके बाद समाप्त होगा। मैं विजय बाबू को, उनकी जो धर्म पत्नी है, बहुत बहुत साधुवाद देता हूँ, धन्यवाद देता हूँ, शुभकामना करता हूँ जो उन्होंने इतना अच्छा यज्ञ किया, सत्संग यज्ञ किया और इस शादी के सालगिरह को सुशोभित भी किया सत्संग करके। 34वां शादी का सालगिरह है। उन्होंने बहुत अच्छा पुण्य का काम किया, धर्म का काम किया, बड़ा ही ज्ञान यज्ञ किया उन्होंने। उन्हें बहुत बहुत साधुवाद, धन्यवाद। उनके परिवार लोग सकुशल रहें, प्रसन्न रहें, यही शुभकामना, मंगल कामना करता हूँ। और आप लोग जो इतनी तादाद में बार बार आते रहे, मैं बहुत खुश हुआ कि आप इतने मानते हैं जो सुनने के लिए आ जाते हैं। आप सबों को भी प्रणाम।